किसी भी मैरिज को या किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने के लिए जो बेसिक पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें जो सबसे प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट होती है जिसके बेसिस पे पूरा रिलेशनशिप टिकता है, जिस पे पूरी मैरिज टिकती है, वो है लव। अब यहाँ पर लव को लेकर के भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं कि ट्रू लव है या फेक लव है। तो अगर लव को समझा जाए तो लव में ट्रू या फेक जैसा वर्ड नहीं होता है। अगर वो मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो रही है और अगर उसमें ये बोला जा रहा है कि हमारे बीच में प्यार नहीं था या हमारे बीच में प्रेम भाव नहीं था, तो यहाँ पर सीधा सा फंडा ये आता है कि वहाँ पर जो बेस रखा गया रिलेशनशिप का, वो कभी भी लव पे था ही नहीं। क्योंकि जहाँ पर लव होता है वहाँ पर एक प्योर डिवाइन फीलिंग होती है कनेक्शन फॉर्म करने की, एक बॉन्ड क्रिएट करने की। इससे एक बॉन्ड बनता है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है लव को लेकर के वो बहुत ही अलग रहता है। और इसी वजह से कई बार हम अट्रैक्शन को, इन्फैचुएशन को लव समझ लेते हैं और उसके बेसिस पर हम पर्सन को अपनी लाइफ का हिस्सा मानना शुरू कर देते हैं। पर एक्चुअल में लव से बहुत ही अलग होता है। जब बात लव की आती है तो इसमें जिस भी पर्सन को आप प्यार करते हो, आपको उसमें एक कंप्लीट कंपेनियनशिप की फीलिंग आती है, जहाँ पर आपको उस व्यक्ति से मिलने के बाद में फिर वो क्वालिटीज़, वो ट्रेट्स किसी में भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब आपकी आपके अपने सेंसेस पे इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल वो लव क्रिएट कर देता है कि फिर जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी आपको अपने पार्टनर में कंप्लीट दिखने लगती हैं। और ये जो क्वालिटीज़ होती हैं, जब ये क्वालिटीज़ आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करती हैं, डिवाइन फीलिंग क्रिएट करती हैं, तो फिर जो रिलेशनशिप का जो बॉन्ड बनता है, जो मैरिज का एक बॉन्ड है, वो एक लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। किसी भी रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए, किसी भी मैरिज को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो वहाँ पर जो प्राइमरी जो बेस रिक्वायरमेंट होता है, वो होता है लव। और जब लव वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो वहाँ पे एक प्योर और डिवाइन फीलिंग होती है और उस प्योर और डिवाइन फीलिंग से कनेक्टेड होती है रिस्पेक्ट। अगर रिस्पेक्ट नहीं है कपल्स के बीच में, तो वहाँ पर रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं करेगा। और रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट तभी आएगी जब वहाँ पर एक लव का बॉन्ड होगा, कंपेनियनशिप होगी। और ये कंपेनियनशिप ही जब आप एक दूसरे में देखते हैं तो आप समतुल्य भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। समतुल्य भाव का मतलब ये होता है कि जैसे आपको दूसरों से प्रेम की अपेक्षा होती है, वैसे आप दूसरों को प्रेम देते हो। ये इसको जो है आप एक्शंस के फॉर्म में समझ तो सकते हो, पर इसकी अनुभूति ज़्यादा अच्छे तरीके से की जा सकती है। इसको वर्ड्स में डिफाइन नहीं किया जा सकता। आप कितनी भी बात बोलो कि आप अपने पार्टनर को प्यार करते हो या आप उसको केयर करते हो, कंसर्न करते हो, बट बोलने से वो चीज़ें नहीं दिखती हैं, वो रिफ्लेक्शन नहीं आता है। इसकी अनुभूति होती है और अनुभूति होती है एक्शंस के फॉर्म में। जितना आप लव को रिफ्लेक्ट करते हो, जितना आप केयर कंसर्न को रिफ्लेक्ट करोगे, कहने से कि नहीं हम तुम्हारी केयर करते हैं, हमें तुम्हारी फ़िक्र रहती है, उससे कभी भी ये चीज़ नहीं डेवलप हो पाती है। पर जो आप दिखाते हो उसमें, जो आप एक्शंस के फॉर्म में रिफ्लेक्ट करते हो, उससे वो बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है। और वो तभी होगा जब आप प्योर फॉर्म में अनकंडीशनली अपने पार्टनर को लव करते हो, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वहाँ पे बना करके चलते हो, तो वो अपने आप एक वो समतुल्य भाव आने लगता है कि आप लोग एक दूसरे को जोड़ करके देखना शुरू कर देते हैं, ना कि अपने से अलग उसको देखना शुरू कर देते हैं। ना वहाँ पर कोई कंपैरिजन होता है, ना वहाँ पे कोई कंप्लेन होती है। सीधा सा एक ये रहता है कि आप दोनों लोग एक दूसरे के मिसिंग पॉइंट्स को कंप्लीट करते हैं। तो जब आप इस तरीके से रिलेशनशिप को देखना शुरू करते हैं, तो आपका जो मैरिज का जो पार्ट है, मैरिज रिलेशनशिप है, मैरिड कपल्स का जो रिलेशनशिप है, वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और ऐसी शादियाँ कभी भी नहीं टूटती हैं।